साथियों नमस्कार। मैं 2 दिन से देहरादून नहीं था, गांव की साइड जाना हुआ तो आप लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट सा हो गया था। मैं आज बात करने आया हूं जो प्रकरण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऊपर लाइन डाली है कि आयोग के अध्यक्ष का जो इस्तीफा है वो नैतिकता है या चाल है, कोई बड़ी चाल है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जिस दिन से आयोग के अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से जिस प्रकार से वो लगातार डिबेटों में आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं जिसमें हमें अब संदेह होने लगा है। और हमें संदेह ये होने लगा है कि ये नैतिकता अब रिटायरमेंट से चंद दिनों पूर्व कैसी नैतिकता सामने आ गई कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये सरकार की कोई बड़ी चाल है? क्या आयोग की बड़ी चाल है? या ये हमारे माफिया हैं या इनकी ये बड़ी चाल है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आयोग के अध्यक्ष तो सरेआम यहाँ के अभ्यर्थियों पर, यहाँ के लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये माफियाओं की चाल है, पेपर कैंसिल कराना या इस तरह की घटनाएं ये माफियाओं की चाल है। हम आरोप लगाते हैं कि ये आपकी चाल हो सकती है, ये माफियाओं की चाल हो सकती है जिस प्रकार से आप बीच बचाव में आ रहे हैं। क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि पेपर लीक का मामला जब होता है तो उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, उसके नतीजे क्या निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ हवाला दे रहे हैं कि हमने जज से बात की, ठीक है, कर ली बात। कानून सबके लिए समान होता है, जाएंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि इनके संपत्ति की जांच कराओ। होनी चाहिए जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए आपकी। ये जो रिटायरमेंट के चंद दिनों पूर्व जो नैतिकता याद आई, आज तक नैतिकता याद नहीं थी आपको। वन दरोगा में इतने बड़ी अनियमितताएं हुई, उससे पहले जो कनिष्ठ सहायक था उसमें आप देख सकते हैं कि जेल में कितने लोग बंद पड़े हैं। उस समय भी घोटाला हुआ, लोगों ने आवाज़ें उठाई पर आप उसको दबाना चाहते थे, आयोग उसको दबाना चाहती थी, सरकार उसको दबाना चाहती थी। आज नतीजे ये हैं, आप कह रहे हैं कि 88 एग्जामों में से 3 और 4 एग्जामों में ऐसा हुआ है। अरे मान्यवर, आप तो इस एग्जाम की जांच करने के लिए भी तैयार नहीं थे। आप तो शुरू से कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, बड़े पारदर्शिता के साथ सब कुछ संपन्न हुआ है। जो आप ये स्क्रीनशॉट दे रहे हैं ये गलत है। आज स्क्रीनशॉट सच्चे साबित हो गए, आज स्क्रीनशॉट सही साबित हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे उन्होंने 200 लोगों तक कम से कम पहुँचा होगा, तो कुछ लोग परसेंटेज की बात भी कर रहे थे कि भाई साहब नकल का 10% तो होना चाहिए। तो 916 सीटों पर 200 का कितना परसेंटेज बन रहा है ये पता है? समथिंग 22% बन रहा है, 21.83% बन रहा है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। और अगर 1-1.5 महीने पहले पेपर लीक हुआ होगा तो जरूरी है कि आप कह रहे हैं कि वो पेपर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुआ होगा, पर कितने लोगों तक सर्कुलेट हुआ होगा ये बता पाना संभव नहीं है। चलो तुम सोशल मीडिया वाला जो सर्कुलेट हुआ उसका पता भी कर लोगे, किसने वहाँ से फ़ोटो खींच के ले गए, किसने वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवा के ले गए, उसका पता कर पाओगे? कैसी बेतुकी बातें करते हो। मतलब 70 साल होने वाली है, मुझे लग रहा है आपकी जो याददाश्त है शायद अब चलेगी है। आपने इस्तीफा भी इसी आधार पे दिया है। और मुझे तो ये शंका अब होने लगी है कि युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए, प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपसे ये इस्तीफा आपने दिया नहीं, आपसे दिलवाया गया। और अब सरकार का पक्ष लो, आयोग का पक्ष लो, कहो मैं भी ईमानदार हूँ, हमारे बडोनी साहब भी ईमानदार है। अरे अगर इतने ईमानदार है तो आपको आपत्ति कैसी सीबीआई जांच की? जब हर एंकर आपसे ये पूछ रहा है कि यार सीबीआई जांच में ये मामला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये बहुत छोटा मामला है? एस राजू साहब, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आपको छोटा मामला लगता है? इतनी परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, आपको छोटा मामला लगता है?
अभी तो पोटली यूकेएसएससी की खोली है, पोटली 2-3 दिनों में लोक सेवा आयोग की भी खुलने वाली है, पोटली और आयोगों की भी खुलने वाली है जो जमकर धांधलियाँ करवाते हैं। क्या इनकी जांच सीबीआई से नहीं होनी चाहिए? आप कहते हैं सीबीआई बड़े मामले पकड़ती है, तो ये छोटा मामला लग रहा है। बड़ा मामला क्या हो सकता है इससे बड़ा? सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जिन बड़ोनी का आप बचाव कर रहे हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये हम खुल के कह रहे हैं। और अगर आप बीच बचाव में आज आयोग और सरकार के आ रहे हैं या माफियाओं के बीच बचाव में आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। ये अल्टीमेटम उत्तराखंड सरकार को भी है, ये अल्टीमेटम आयोग को भी है, ये अल्टीमेटम उन माफियाओं को भी है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत जल्दी उत्तराखंड के युवा सड़कों पर उतरेंगे। आप भूल जाइए उस स्थिति को कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे आंदोलन होगा। ये नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी आंदोलन करना जानते हैं, हम सड़कों पर भी आंदोलन करना जानते हैं। जरूरत पड़ी तो कॉलर पकड़कर सड़कों पर खींचना भी जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हो, तमाम प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हो। मैं युवाओं को ये कह देना चाहता हूं कि ये लड़ाई बार बार लड़नी नहीं है। इस लड़ाई को अंजाम तक इसी बार पहुंचाना है, चाहे किसी भी स्थिति में लड़ाई लड़नी पड़े। क्योंकि ये लड़ाई आप कह रहे हैं कि सब हम कर रहे हैं। अरे मान्यवर, आप तो शुरू से कह रहे थे कि कुछ नहीं है, डीबी इतने जल्दी करवा दिया, हम स्क्रीनशॉट आपके पास ले गए, और आज आप कह रहे हैं कि हमने सबूत दिए हैं। कहाँ से आए आपके पास स्क्रीनशॉट? जब स्क्रीनशॉट बॉबी पवार ने आपके पास दिए तब जाके आप तब भी ये कह रहे थे कि फर्जी है। उसके बाद आपने एसटीएफ को जो स्क्रीनशॉट दिया वो प्रिंट फॉर्म में दिए, क्या उससे जांच हो पाती? परंतु नहीं, जब एसटीएफ को हमने स्क्रीनशॉट दिए जो हमारे पास फोन में थे, तब जाके उस पर जांच प्रारंभ हुई। मतलब कुछ भी कह दीजिए, आजकल तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में और आपके बयानों में ये सुनने को मिल रहा है कि सब कुछ हम हैं। अरे ठीक है, सब कुछ आप हो,